ये एक लैपटॉप आया है इधर। ये लिनोवो आइडियापैड का। ओके, इशू क्या है मैं बताता हूँ। देखिए, चार्जर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। अभी ये लाइट ब्लिंक हो रहा है, इसका मतलब बैटरी चार्ज हो रहा है। ओके, ऑन करने के बाद क्या इशू है इसका, देखिए अभी ऑन हो रहा है, लाइट आ रहा है। अभी मैंने F2 प्रेस कर रहा हूँ, देख लेंगे। इसमें हार्ड डिस्क का कुछ साउंड आ रहा है, मीन्स बूट हो रहा है हार्ड डिस्क का। ओके, नो कैप्स लॉक। वेट करेंगे क्या रिजल्ट मिलेगा। अभी तक डिस्प्ले नहीं आया, लगभग 1 मिनट हो गया है। अभी तक भी नहीं आया, लेकिन ये इंटरनली काम कर रहा है। मतलब कंप्लीटली बूट हो रहा है, लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा है। अभी तक नो डिस्प्ले, लगभग 2 मिनट हो रहा है। ओके, कस्टमर ने एक फ़ोटो भेजा है मुझे। ये थोड़ा देर के बाद ये जो लाइट है ना, ये ब्लिंक करने लगता है। ओके, ब्लिंक करने लगता है कंटिन्यूसली। क्या इशू हो सकता है इसका? जस्ट अपने टेलीग्राम में मदद पूछते हैं ना सर, 5 वोल्ट्स ओके, 3 वोल्ट्स ओके, सभी वोल्टेज ओके, लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा है। वो सिंपल का बात आप डाल के छोड़ देते हैं। लेकिन ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है आपको मालूम है? आपको लीड भी नहीं आए तो, या नहीं तो कुछ भी छोटा सा चीज़ जो अडाप्टर आईडी का भी इशू हो, तब भी आपको उधर से लेकर कोर्स सेक्शन तक बहुत सारा इश्यूज हो सकता है नो डिस्प्ले केसेस में। इसके अंदर एग्जैक्टली क्या इशू है देख लेंगे। देखिए, नो डिस्प्ले केसेस में आपने जो मदद मांगते हैं ना टेलीग्राम में, तब आप थोड़ा सोच लीजिए, पूरा सेक्शन आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन, एक ही वर्ड में आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ओके, आइए ये पर्टिकुलर केसेस में क्या हो सकता है। अभी तक ये कांस्टेंट ही है। ओके, थोड़ा देर के बाद ये ब्लिंक होने हो सकता है। ये ओपन करके देख लेंगे कौन सा मदरबोर्ड मॉडल नंबर, और इसमें ऑन बोर्ड रैम वो सस्पेक्ट कर रहा हूँ वो है या नहीं, वो भी चेक करेंगे। और कोर का भी इश्यू है या नहीं, और सभी वोल्टेज ठीक है या नहीं, कंप्लीटली चेक करेंगे। इन केस ऑन बोर्ड रैम का इशू रहेगा तो उसको डिसेबल कैसे करेंगे वो भी चेक करेंगे। पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है, ऑन बोर्ड रैम हार्डवेयर लेवल में हो सकता है या सॉफ्टवेयर लेवल में, मीन्स बायस लेवल में हो सकता है। सभी हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। ओके, कोई गड़बड़ मत कीजिए नो डिस्प्ले केसेस में। थोड़ा डीप रहेगा शायद ये वीडियो। ओके, आपके लिए मैं कर रहा हूँ। देखिए, अभी ये ब्लिंक चालू हो गया, कैप्स लॉक भी नहीं आ रहा है। चेक करेंगे ओपन करके। ठीक है, यही मदरबोर्ड, कौन सा है पोर्ट नंबर, ये NMD031। देखिए, एक सस्पेक्ट मैंने कर रहा था, ये ऑन बोर्ड ऑन बोर्ड रैम रहेगा शायद। ये शायद ऑन बोर्ड का इशू भी हो सकता है, और इसका कोर का इशू भी हो सकता है, या बायस का इशू भी हो सकता है, और कुछ चीज़ भी हो सकता है। मल्टीपल इश्यूज भी हो सकता है इसमें। पहले हम चेक करेंगे। एक्चुअली ये अभी तक ओपन नहीं किया है। देखिए, ये लिनोवो सिंबल सील ऐसा ही है, ओपन नहीं है, फ्रेश पीस है। आइए चेक करेंगे पॉसिबिलिटीज़। हमको पहला पॉसिबिलिटीज़ इस केस में क्या होना चाहिए, बायस। ओके, एक अच्छा काम करने वाला बायस हम ढूंढ के करेंगे। करने के बाद भी नो डिस्प्ले में आएगा या डिस्प्ले आएगा, चेक करेंगे। अगर डिस्प्ले नहीं आए तो फिर रैम डिसेबल का बायस जो है ना वो डाल के
एक रैम बायस में ही रैम डिसेबल कर सकते हैं, वो भी डाल के मैं चेक कर लेता हूँ। अगर रैम का इशू हो तो ये डिसेबल बायस में ही सॉल्व हो सकता है, उसमें भी सॉल्व नहीं हुआ तो मदरबोर्ड को चेक करना पड़ेगा। तब तक कोई भी R&D मत कीजिए मदरबोर्ड में। ओके, पहला कंफर्मेशन क्या है, पहले बायस करना चाहिए, फ्रेश बायस करना चाहिए या नहीं तो क्लीन मी बायस करना चाहिए। उसके बाद रैम डिसेबल का बायस करना चाहिए। फिर भी ये बायस करने के बाद भी डिस्प्ले नहीं आया तो रैम डिसेबल का बायस करना चाहिए। उसमें आया तो हमको हार्डवेयर लेवल में, अगर मान लीजिए ये बायस का ही इशू है, मीन्स रैम का ही इशू है, तब ये हार्डवेयर लेवल में डिसेबल हो सकता है या नहीं, ये प्राइमरी लेता है पहले, बाद में सेकेंडरी ये आता है। इसको प्राइमरी करना पड़ेगा, हार्डवेयर लेवल में होगा या नहीं, डीपली मैं एक बाय एक स्टेप मैं बताता हूँ। अभी नया बायस किया हूँ इसमें। ओके, ये इसका काफ़ी एक ले लिया हूँ, उसका कुछ भी नहीं किया हूँ। ओके, इसका नया फ्रेश बायस जो वर्किंग था वो डाल दिया हूँ। ओके, अभी ये काम करेगा या नहीं चेक करेंगे। इसके साथ एक RAM भी डालेंगे। एक्चुअली विदाउट RAM कुछ काम नहीं करेगा मेरे ख्याल से। ओके, एनीवे ये ऑनबोर्ड रैम है ना, वो ठीक नहीं रहेगा तो इसका भी और उसका भी कुछ भी नहीं होगा। ओके, अभी देख लेंगे। अभी कनेक्ट करते ही ये देखिए फैन चालू हो गया, हार्ड डिस्क का साउंड भी आया। देख लेंगे अभी चालू होगा या नहीं। लाइट, पावर लाइट अभी भी ऑन है। देखिए रिजल्ट सेम लग रहा है मुझे, इधर ब्लिंकिंग का कुछ भी साइन नहीं है। ओके, कोई सिम्टम्स नहीं है ऑन होने का, अभी तक ये नो डिस्प्ले केस में ही है। अभी हम क्या करेंगे, ये जो ऑन बोर्ड रैम डिसेबल करके, ये जो बायस है ना, बायस में डिसेबल करके एक बार चेक करेंगे। बाद में ये हार्डवेयर लेवल में होगा या नहीं वो भी चेक करेंगे। ओके, देखिए एक्चुअली ऑन बोर्ड रैम का मैं सस्पेक्ट किया और अभी ऑन बोर्ड रैम डिसेबल का एक बायस किया हूँ। ओके, पहले क्या किया था, नॉर्मल बायस किया था, फ्रेश बायस जो था वो डाल के पुराना वाला रिमूव करके फ्रेश बायस डाल के भी चेक किया, नो डिस्प्ले का केस आया। अभी मैंने क्या कर रहा हूँ, ये रैम डिसेबल बायस मोड में, सॉफ्टवेयर मोड में बायस डिसेबल करके कर रहा हूँ। एक 4 GB का या 8 GB पता नहीं मुझे, ये जो रैम है इधर है, क्या मेंशन किया है। ओके, देख लेंगे, कुछ भी हो एक रैम है। अभी मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, देख लेंगे। ऑन हो गया, फैन रन हो रहा है, अभी डिस्प्ले आएगा या नहीं। लास्ट टाइम भी बहुत टाइम वेस्ट किया था, मिनिमम 10 मिनट्स रखा था, फिर भी मुझे डिस्प्ले नहीं मिला। अभी भी डिस्प्ले का कोई चांसेस नहीं है। ऐसे केसेस में मैं क्या सोचूं, देखिए पावर लाइट ऑन है। ऐसे केसेस में मैं क्या सोचूं, अगर आप लैन का कुछ डाउट रहेगा तो लैन भी रिमूव किया हूँ, इधर कीबोर्ड भी डिस्कनेक्ट किया हूँ, बैटरी भी डिस्कनेक्ट किया अभी होने के बाद भी ये देखिए हार्ड डिस्क भी डिस्कनेक्ट किया हूँ, फिर भी हमें ये डिस्प्ले नहीं आ रहा है। क्या सोल्यूशन हो सकता है? ओके, सिर्फ बचा है ये वाला। ओके, इस केस में वही मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा पेशेंस का ज़रूरत ज़्यादा रहेगा। अभी तक नो डिस्प्ले। ओके, अभी सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, वो है इसको रिमूव करके चेक करना एक बार।
ओके, इसको रिमूव करके चेक करना। उसमें भी नहीं आए तो ये जो आईओ है ना, आईओ बायस भी करके एक बार चेक करना पड़ेगा। ओके, बाद में हार्डवेयर लेवल में देखिए, सॉफ्टवेयर लेवल में मैं ऑलरेडी किया हूँ, लेकिन हार्डवेयर लेवल में करने से कुछ फ़ायदा नहीं होता, इस केसेस में मैं बोल रहा हूँ। ओके, और कुछ ऑप्शंस नहीं दिखाई दे रहा है, बाद में ये रिमूव करके भी चेक करेंगे इसके पीछे और कुछ हार्डवेयर का इशू है या नहीं। पहले मैं सॉफ्ट लेवल में चेक कर रहा हूँ पूरा। देखिए, पहले क्या किया, बायस चेंज किया, फ्रेश बायस डाल दिया, उसमें भी डिस्प्ले नहीं आया। सेकेंड टाइम मैं क्या किया, ये रैम, ऑन बोर्ड रैम डिसेबल का भी आके चेक किया, भी देखिए कोई कनेक्टेड नहीं है, कुछ माउस या कीबोर्ड कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ ये वाला कनेक्टेड है। अभी मैं इसको रिमूव करके भी एक बार चेक करेंगे। नो डिस्प्ले केसेस, रिमूव किया, अभी ऑन कर रहा हूँ, सिर्फ इसमें लाइट आएगा। देखिए लाइट आया है ना, डिस्प्ले आएगा या नहीं, इसके बाद हम हार्डवेयर लेवल में चेक करेंगे। पावर लाइट नहीं है, हम रिमूव किए ना, अलग है ना, देख लेंगे। पावर लाइट अलग है, रिमूव किए, हाँ देखिए आ गया डिस्प्ले। डिफ़ॉल्ट बूट डिवाइस मिसिंग, हम जो बायस किए थे ना, एक मिनट, एक्सटर्नल डिस्प्ले कनेक्ट करके अभी रैम कितना है दिखाता हूँ आपको। देखिए, F2 कनेक्ट कर रहा हूँ, ओके प्रेस किया, ये काम नहीं कर रहा है, फिर से हम डिस्कनेक्ट करके करेंगे। प्रेस F2, क्या मिलेगा बायस में, कितना जीबी का मिलेगा, अभी चेक करेंगे। अभी तो डिस्प्ले आ गया, कब आया, ये रिमूव करने के बाद, जो एक्सटर्नल डाटा बोर्ड है ना, वो रिमूव करने के बाद हमें डिस्प्ले मिला, लेकिन अभी फिर से मिलेगा या मिल रहा है। ओके, F2 प्रेस कर रहा हूँ, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है इसमें, कीबोर्ड ओके, दूसरा पोर्ट में अभी डाला हूँ, अभी चेक करेंगे। आ रहा है, देखिए बायस में ऑप्शन क्या मिल रहा है, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, फिर से F2 पर प्रेस कर रहा हूँ, इसमें 4 GB रैम दिखाई दे रहा है। ठीक है, 4 GB रैम दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ अभी जो मैंने बायस डाला था वो इस रैम से कम कर रहा है, इनबिल्ट जो रैम है ना वो डिसेबल हो चुका है। अभी मैंने आपको सेम कंडीशन में इसको रिमूव करके जो ओरिजिनल बायस था वो भी डाल के मैंने अभी चेक कर लेता हूँ। ओके, आइए चेक करेंगे। अभी देखिए, इसमें 2 बायस था, एक रैम नो रैम डिसेबल का और ये ओरिजिनल वाला। अभी मैंने फिर से ओरिजिनल बायस डाल रहा हूँ, देखिए ये ओरिजिनल है, अभी ये डायरेक्टली प्रोग्राम कर रहा हूँ, इसको डाल दिया, देख लीजिए ये ओरिजिनल बायस और ये नो रैम बायस। अभी कर रहा हूँ, देखिए राइट, ओके, ये राइट होने के बाद फिर से डाल के हम डिस्प्ले चेक करेंगे विदाउट डाटा बोर्ड। देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाई दे रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको भी समझ में होना चाहिए। पेशेंस का काम करने से आपका डैमेज कम हो सकता है। देखिए, पहले मैंने ये मदरबोर्ड नहीं खुला, ओके, डायरेक्टली जो पॉसिबिलिटीज़ है ऑन बोर्ड रैम में, अभी रैम भी निकाल सकते हैं ना, देखिए इधर रैम रिमूव कर सकते हैं और प्रोग्राम भी कर सकते हैं। जो बायस मोड में जो है वो काम मैं कर रहा हूँ। ठीक है, हमको शक था बायस का शायद इशू होगा, सही ना,
अभी ये बायस हो रहा है। इसके बाद फिर से चेक करेंगे ये ओरिजिनल बायस में हमको डिस्प्ले आ रहा था या नहीं। फाइनली हम डिसाइड करेंगे एग्जैक्ट इश्यू किधर था करके और कैसे वो रेक्टिफाई करेंगे। ओके, अभी इस बायस को मैं रेड करके आपको दिखाता हूँ। देख लीजिए एक बार, ये ओरिजिनल बायस हो गया। देखिए अभी ओरिजिनल बायस डाला हूँ, अभी ऑन कर लेता हूँ, क्या रिजल्ट आ सकता है। फैन रन हो रहा है, देखिए डिस्प्ले। अभी F2 प्रेस करना बाकी है, अगर डिस्प्ले आया तो प्रेस कर रहा हूँ। ये पहला बार थोड़ा देर होगा, फ्रेश बायस किया हूँ और बैटरी भी रिमूव किया है ना। डिस्प्ले आ चुका और ओके प्रेस किया, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट करता हूँ। अभी ये बायस मोड में कितना रैम दिखाई दे रहा है हमको। हम तो सस्पेक्ट किए थे, देखिए ये 8192 MB रैम, सिस्टम मेमोरी 8192 MB। ऑन बोर्ड का कुछ भी नहीं किया मैंने, ऐसा ही है। और रैम भी वही है, लिनोवो का ही, मेमोरी लिनोवो देखिए वही है, पार्ट नंबर सभी इसी का है। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ये रिमूव करने से हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन इसको भी सही करना पड़ेगा, एक क्या इश्यू है करके। ये जो डाटा बोर्ड है ना, इसका इश्यू था। ओके, मैंने इस वीडियो में क्या बताना चाहता हूँ कि आप डायरेक्टली मदरबोर्ड को ख़राब मत कीजिए। वो बिना डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली मैं अडाप्टर से ही काम कर रहा हूँ। देखिए मेरा डिस्ट्रीब्यूशन इधर ही पड़ा है, यूज़ नहीं कर रहा हूँ उसका। पहले आपको समझ में आना चाहिए, एक लाइट आने से आपका जो इनपुट जो है ना 3 वोल्ट 5 वोल्ट वो सही है। उसके बाद इसका साउंड आ रहा है, ये पूरा काम कर रहा है। इसका मतलब मदरबोर्ड में इशू भी हो सकता है, लेकिन पहले हमको ये समझ में आना चाहिए खराब मत करना। ओके, खराब मत करना। पहले जो पॉसिबिलिटीज़ है बायस का हो या कुछ भी हो, कुछ डिस्कनेक्शन को हो, कुछ भी हो, बेसिक वाला फर्स्ट। बेसिक का काम होने के बाद सॉफ्टवेयर लेवल में होगा या नहीं पहले चेक कीजिए। इसके बाद मैंने चेक कर रहा था आईओ का प्रोग्रामिंग। ओके, ये बायस प्रोग्रामिंग अच्छा रहेगा तो आपको 100% डिस्प्ले मिल सकता है। उसके बाद भी नहीं मिला तो हार्डवेयर का इशू। ओके, अभी हमको क्या मिला, ये मदरबोर्ड अच्छा था, ये रिमूव करने के बाद इसके पीछे भी हम चेक करेंगे क्या क्या पोजीशन है इस मदरबोर्ड का। और अभी हमको बेसिक प्रॉब्लम ये मिला कि ये मदरबोर्ड का डाटा बोर्ड का इशू है। ओके, ये स्टेप्स था हाउ टू फाइंड आउट एग्जैक्ट इशू एंड वेयर इट वाज। क्लियर, मैंने चेक कर लेता हूँ, ये शायद लीड का इशू होता है या और कुछ भी हो, या जो लिनोवो का रिकवरी की इधर ही है ना, देखिए रिकवरी का भी इशू हो सकता है। वो कम्प्लीटली चेक करके मैंने बताता हूँ। क्लियर, अभी तो इशू सॉल्व हो चुका है। देखिए डिस्प्ले अभी तक है। हमेशा ये ऑन बोर्ड रैम का इशू नहीं हो सकता, याद में रख लीजिए, हमेशा ऑन बोर्ड रैम का इशू नहीं हो सकता। क्लियर, थैंक यू वेरी मच।